बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद स्टोरी के अंदर एक के बाद एक नए इंकशाफात हो रहे हैं। ऐसे में खतीजा नामी वो मेडिकल स्टूडेंट जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया वो भी सामने आई और उसने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस वक्त इन झूठों का झूठ जो है वो बेनकाब होना शुरू हो गया है और ये लोग जो इस तमाम तर केस के अंदर नामजद हैं उनके बारे में कुछ बहुत ही खौफनाक हक़ाइक़ जो है वो सामने आए हैं। वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और आपको बताऊंगी कि पुलिस की तहकीक इस वक्त कहाँ तक पहुँची है। ख़ास तौर पर जो FIA की इब्तदाई तफ्तीश है उसके अंदर बहुत ही खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताना है। आखिर तक इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा क्योंकि आखिर तक आपको बहुत ही अहम मालूमात मिलने वाली है। सबसे पहले जो इब्तदाई तफ्तीश है FIA की, उसके अंदर जो बातें सामने आई हैं वो आपके सामने रखना ज़रूरी है क्योंकि लोग बहुत मिसगाइड कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शायद गालिबन खतीजा का कुछ अपना ताल्लुक़ था, उसकी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ सामने आ रहा है। फिर उसके बाद कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और कहा जाता है कि ले देख लें जी, दानिश के साथ खतीजा का ताल्लुक़ था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सब बातें जो हैं ये झूठ पर मबनी है और अब हक़ाइक़ जो है वो एक एक करके तफ्तीश में सामने आ रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि खतीजा की जो तस्वीर है वो जाली है। खतीजा ने उनको बाकायदा कंटेस्ट किया, उन्होंने कहा है कि इसको प्रूफ कीजिए ये मेरी है। उनके फेसबुक अकाउंट से ये तस्वीर उठाई गई और इसे पूरा एडिट किया गया है और ये तस्वीर शेख दानिश के साथ चलाई गई। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ख़ास तौर पर खतीजा का मेडिकल हुआ है और उस मेडिकल में ये बात सामने आई है कि खतीजा जो है वो बाकिरा है और उन्होंने उनके हवाले से जो बातें गलत मंसूब की जा रही हैं वो सरासर गलत है। वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कुछ सहाफ़ियों तक पहुंची भी है। वो मेडिकल रिपोर्ट की जो डिटेल्स हैं जो हमारे साथ शेयर की गई हैं वो यही है कि बिल्कुल इस लड़की के बारे में ये बात दुरुस्त है कि इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि कोई ताल्लुकात थे वो बिल्कुल गलत है क्योंकि मेडिकल टेस्ट ने अब ये बात प्रूव कर दी है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा सबूत इस लड़की की मैं कहूँगी कि सच्चाई पर मबनी है वो ये है कि वो तमाम तर डिवाइसेस जो कि टीम ने घर पर छापे मारने के बाद अपने कब्जे में ली हैं वो मुल्ज़िमान के मोबाइल और दीगर डिवाइसेस थी जो कि कब्जे में ली गई और उनके तकनीकी जायजे से ये बात मालूम हुई है कि तशद्दुद के बाद बच्ची की बरहना और काबिल एतराज़ वीडियोज़ जो है वो बनाई गई और ये वीडियोज़ जो है कुछ दिन रखी गई। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि ये वाक़या जब 9 को पेश आता है उसके बाद ये वीडियोज़ कुछ दिन रखी जाती हैं, यानी कि ब्लैकमेल करने के लिए डेफिनेटली रखी गई और जब ब्लैकमेल से उनका मकसद पूरा ना हुआ तो उन्होंने उसके बाद ये फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर इसे शेयर किया और ये मटीरियल जो है इस बच्ची के रिश्तेदारों को भेजा गया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर घटिया लोग हैं। इतने घटिया लोग हैं कि इनको अदालत में लाते घूसे और मुक्कों के साथ लोगों ने, वकीलों ने मारा ऐसे कि तुम हमारे लिए बायसे बदनामी हो, तुमने हमारे शहर फैसलाबाद की इज्जत डुबो दी है। इतने घटिया लोग हैं ये। और झूठ पे झूठ इस लड़की ने, ऐना जो है, इसने इतना झूठ बोला, जाकर अदालत में वो एक्सपोज हुई बुरी तरह। वो भी अभी आपको आगे चल के बताती है। और उसके बाद जो सीरिया डाटा है और जो इसकी लोकेशन ट्रेस हुई है इस लड़की की, बहुत ही अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इस बच्ची की जो तस्वीरें हैं उसके ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को भेजी गई हैं और मैं आपको बताऊं कि अभी एक खातून जो है इस केस में, यानी कि वही ऐना जो कि इस दानिश की बेटी है, वो अभी ज़मानत पर है लेकिन उसे अब फैसलाबाद आके इस केस को पूरा कंटेस्ट करना है और उसके बाद उसने बताना है कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ज़राए से ये मालूमात मिल चुकी हैं कि उसकी वहाँ पर मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। खतीजा भी सामने आई। खतीजा ने सामने आकर जो बातें बताई हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनके लिए अब आने वाला वक्त जो है वो कितना एक मुश्किल होता जा रहा है। तो पहले खतीजा ने जो कहा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो उसने पूरी स्टोरी बताई, उसने कहा कि किस तरह से उसको घर से उठाया गया। अच्छा, एक और बात, पीछे एक CCTV फुटेज का बहुत जिक्र किया जा रहा था, ऐना ने भी कहा और साथ में वो जो खातून माहम जो बदजुबान औरत है और जिसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वीगो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और पीछे लड़कियाँ 2 बैठी हैं, उनको गंदी गंदी गालियाँ निकाल रही है। उसके अलावा एक और इसकी वीडियो वायरल हुई जिसमें ये अहाता अदालत में सहाफ़ियों को गालियाँ देती हुई दिखाई देती है। तो बड़ी फन्ने खान ये बनी फिरती औरत। इसके बारे में ये मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पर ये शेख दानिश के दोस्तों को और जानने वालों को और ताल्लुकदारों को ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड करती है और ये दानिश का राइट हैंड है, ये उसकी बीवी नहीं है। क्योंकि इस खातून के हवाले से एक और बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि एक निकाहनामा सामने आया है और वो निकाहनामा ये बता रहा है कि इस औरत की शादी किसी और शख्स से हुई भी है। उस शख्स की तस्वीर भी सामने आ चुकी है और ये शख्स जो है इसका शौहर है और ये इस वक्त हुलिये से पता लग रहा है कि एक बहुत ही गरीब तबके से उसका ताल्लुक़ है और ये खातून जो है ये सेक्रेटरी के तौर पे इसके घर काम कर रही थी। शेख दानिश के ऊपर बहुत से केसेस और बन चुके हैं क्योंकि इसके घर से न सिर्फ ये कि 56 बोतलें शराब की बल्कि कोकेन भी बरामद हुई है और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें पता लग रहा है कि यहाँ से शराब और कोकेन जो है लोगों को प्रोवाइड की जाती थी। प्रोवाइड करने वाली मुबैना तौर पर ये माहम ही थी। तो माहम जो है ये इस तरह के कामों में इसके साथ काम करती थी और इसकी एक तरह से दस्तराज थी। अलबत्ता इसकी बीवी नहीं है क्योंकि दानिश के घर वालों का भी यही कहना है कि ये इसकी बीवी नहीं है और साथ ही साथ
जो इस वक्त इसके शौहर का निकाह नामा सामने आया, ये निकाह नामा उसने खतीजा यानी कि उस मेडिकल स्टूडेंट को भिजवाया जब ये मामला सामने आया, और उस स्टूडेंट ने फिर ये निकाह नामा सामने रखा और उसने बताया कि ये खातून जो है ये उसकी बीवी नहीं है, बल्कि ये बात जो है उसके हवाले से गलत कही जा रही है कि ये उसकी बीवी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए, एक के बाद एक मैं कह रही हूँ कि बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इस केस के अंदर, और ये लोग जो है अभी तो आगे चल के पता लगेगा कि ड्रग्स के साथ और ड्रग्स डीलिंग में, अब देखिए इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आने के भी चांसेस है। मैं आपको एक बात बताऊं, फिर ये केस एक ऐसा केस बन जाएगा जिसमें हम सवाल कर रहे होंगे कि किसकी पुष्ट पनाही है, किसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि शराब के केसेस में भी उसको ज़मानत जो है वो मिली, तो उस पर हमने सवाल ज़रूर उठाया कि इतनी बड़ी बात है, 56 बोतलें घर के अंदर से बरामद होना कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद इस बच्ची ने जो बातें बताई हैं उससे सारी चीज़ें बताई, उसने कहा कि सर से इन्हें उठाया गया। अच्छा, ये लोग कहते हैं जी सीसीटीवी कैमरा, मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक कोशिश ये की गई कि वो सीसीटीवी कैमराज जो उनके घर और बाहर लगे हुए थे उन्हें टेम्पर किया जाए और उसमें से वो मनाज़िर निकाले जाएँ जिनमें ऐना नज़र आती है और जिसमें ये लोग घर में उठाकर लाए जाते दिखाई देते हैं। तभी इन लोगों की साइड से, दानिश की साइड से ये क्लेम किया गया कि ये तो अपने माँ और भाई के साथ खुद हमारे घर आई थी क्योंकि इसने हमारी वीडियोज़ वायरल की थी, जबकि अभी तक FIA की तफ्तीश में कोई भी चीज़ ऐसे सामने नहीं आई जिसमें ये कहा जा सके कि खतीजा ने कोई वीडियोज़ इनकी वायरल की हैं। अलबत्ता इन्होंने जो वीडियोज़ वायरल की हैं वो FIA की तहकीकात में सामने आ गई हैं। उन मोबाइल के अंदर से डाटा मिला है जो इन्होंने ना सिर्फ वीडियोज़ बनाई बल्कि वो वीडियोज़ व्हाट्सएप की इसके रिश्तेदारों को। तो देखिए, ये एक तरीक़ाकार होता है केस को ख़राब करने का। जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी जो है अगली पार्टी को गंदा करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेगी, हर तरह का गंद उनके ऊपर डालने की कोशिश करेगी, लेकिन इस वक्त तहकीकात जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ एंगल बता रही हैं। और तमाम लोग जो गलत गाइड अगर कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल करें कि लोगों की इज्जत का मामला है और किसी के बारे में इस तरह की बातें ना करें। इस बच्चे की गलत वीडियोज़ बनाई गई हैं, अब मुझे बोलते हुए शर्मिंदगी होती है, और उस वीडियो को बनाकर यानी कि इसको जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़दुकोब किया गया, इसके कपड़े फाड़े गए और वो वीडियोज़ जो है वो बना के उसके रिश्तेदारों को भेजी गई हैं। अच्छा, पूरे ख़ानदान को भेजी गई हैं। अच्छा, उसके बाद ये तमाम चीज़ें चले, ठीक है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके अलावा खतीजा ने ये भी कहा है कि आप इन तमाम वीडियोस को खुदा के लिए निकालिए और देखिए और इसका फॉरेंसिक करें। ये तस्वीर जो वायरल की गई हैं ये मैं नहीं हूँ। अच्छा, उसके बाद शौहर वाली बात भी मैंने आपको बता दी। और हाँ, एक और चीज़ उससे सवाल किया गया कि ऐना उस वक्त कहाँ मौजूद थी। उसने कहा ऐना साथ वाले कमरे में मौजूद थी, वो ऐना के ही जूते थे जो कि उससे चटवाए गए थे। उसके बाल और भवें मुड़ने वाली जो औरत थी वो महम थी, और महम जो है वो इस तमाम तरगंदे काम में वहाँ शामिल थी, और उसके साथ दानिश का दोस्त भी था और उसके गार्ड्स और उसके मुलाजमीन भी थे। जो ये तमाम तर काम जो है उस वक्त हो रहा था वहाँ पर वो सब मौजूद थे और इस लड़की की, बच्ची की, मेडिकल की स्टूडेंट की, खतीजा की वीडियोज़ बना रहे थे। ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि ऐना नामी लड़की जो कि दानिश की बेटी है, बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई बेटी, इसकी तमाम तर तस्वीर जो है इस वक्त मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। सब लोग उसको देख पा रहे हैं। गुज़िश्ता पेशी पर आपने देखा कि किस तरह से वो वकील को पीछे कर करके अपने आप से बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई भी वकील इनका केस लेने को तैयार नहीं है। जिस तरह उस्मान मिर्ज़ा का केस था उस वक्त कोई वकील उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, और जो वकील उसका केस पकड़ा था उसको लोग लान तान कर रहे थे। इसी तरह इस बच्ची का केस जो है, इस लड़की का केस जो है वो भी कोई पकड़ने को तैयार नहीं है। पहले तो इन्होंने अदालत में पेश होकर झूठ बोला कि मैं उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थी जब ये वाक़या हुआ, लेकिन फिर अदालत ने कहा कि प्रूफ दे कि आप इस्लामाबाद में मौजूद थी। फिर उसके बाद ये लोग आज जब पेश होते हैं अदालत में तो ये लड़की कहती है कि नहीं जी, मैं अदालत में मौजूद नहीं थी, सॉरी, मैं इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थी, मैं फैसलाबाद में ही मौजूद थी। और इस पर अदालत ने सरजनिश की कि आपने झूठ क्यों बोला, आप लोग इस्लामाबाद क्यों आ जाते हैं कि आपको आसानी से यहाँ से बेल मिल सकती है। और इन्हें कहा गया कि आपको बेल तो दी जा रही है लेकिन अब आप फैसलाबाद जाएँ और आगे वहाँ से डिसाइड होगा कि आपको बेल दी जानी है कि नहीं दी जानी है। ये लड़की, इसका केस कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो इसका अपना मामू है जो कि इस वक्त इसका केस देख रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि पहले तो ये बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही थी और इसको लग रहा था कि हम ही बोल सकते हैं और हम ही सब कुछ है, लेकिन अब उसने देख लिया है कि मीडिया कितनी बुरी तरह से इनको नापसंद कर रहा है और इनकी इस हरकत के ऊपर बहुत ज़्यादा लान तान की जा रही है। इंटरनेशनली आप सोचिए कि इस स्टोरी को मुझे लोग बाहर से पूछें कि प्लीज़ हमें अपडेट करिए ये कौन लोग हैं, और इनका तो बाहर भी इनका आना जाना बंद किया जाए, ECL में इनका नाम डाला जाए। इन लोगों ने तो हमारी कौम को, हमारे पाकिस्तान को बदनाम किया है, फैसलाबाद को बदनाम किया है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये लड़की जब आज अदालत पे पेश होती है तो आज इसका मुंह मुकम्मल तौर पे बंद था, इसकी बोलती बंद थी। फ़याज़ महमूद हमारे बड़े अच्छे भाई कोर्ट रिपोर्टर है, वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट किया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ये लड़की जो है ये जब आई तो अब इससे सवाल किए जा रहे थे तो अब इसकी बोलती बंद थी। यकीनन इसको इसके वकील ने समझा दिया और इसको अपनी औकात भी याद आ गई कि अब मुझे नहीं बोलना और अब मुझे खामोश रहना है। इन लोगों को मेरे ख्याल से मालूम नहीं है कि खामोश रहना क्या होता है। माहम
को देखे बढ़ बढ़ के बोलती है, गालियाँ दे रही है, बदतमीज़ औरत है। मैं कहती हूँ कि क्या उसकी औकात है और क्या उसकी हरकतें हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं औकात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उस औरत ने अपनी असल वाली औकात दिखाई है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये मीडिया के सामने है। लेकिन आज ये सब कुछ भी हुआ, ये भी पता लग गया कि FIR से पहले वो फैसलाबाद में मौजूद थी। उसके अलावा जो इस वक्त उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है वो भी उस घर की ट्रेस हो रही है। तो ये जो CCTV कैमरा बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे, तो अब इनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो CCTV कैमरा का जो मटेरियल है वो सब कुछ भी अब पुलिस के कब्जे में है। तमाम चीज़ें इस वक्त सामने आएंगी। ये बड़े ही अहम है। वो मोबाइल जहाँ से कि इनकी वीडियोस जो है वो वायरल की गई, इस बच्ची की वीडियोस फेंकी गई, ख़ानदान वालों को भेजी गई और फेसबुक पे भेजी गई, चढ़ाई गई, अपलोड की गई, जिसकी वजह से उनके ख़ानदान वालों को सबको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी कोई खतीजा का ख़ानदान जो है बड़े कमज़ोर है और शायद वो माली इमदाद को इनसे लेती रही, ये भी गलत है। क्योंकि खदीजा के अपने वालिद जो है रिटायर्ड सेक्रेटरी रह चुके हैं, बड़े अच्छे फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, 2 भाई उसके बाहर है, इनकी फैमिली का पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़की को बेजा बदनाम किया गया, स्टोरी के मुख्तलिफ रुख रखे गए, जो कि मैं आपको कहती रही कि ऐसा की बातें सुनने को आ रही हैं, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है। अब जब इसकी तस्दीक हुई है, बच्ची के बाकिरा होने का भी एक प्रूफ मिल गया है, बच्ची जो है वो उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, उसका मेडिकल टेस्ट भी सामने आ गया है। तो मेरे ख्याल से लोगों को अब ये बात दोबारा नहीं करनी चाहिए। मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है जो इस तरह की बातें करें, खुदा के लिए ऐसे ना करें। एक तो जुल्म उस पर हुआ, शदीद जुल्म हुआ, चाहे उसकी कोई भी वजह होती है उसको हम कंडेम करते हो, फिर ऐसे में जब उस लड़की का कोई कसूर भी नहीं है और उसके साथ ये बातें मनसूब किए जाने, तो मेरे ख्याल से बहुत ही तकलीफ़ दे है। हम सब शर्मिंदा हैं खतीजा से, हम सब शर्मिंदा हैं अपनी कौम की बेटियों से, हम सब शर्मिंदा हैं एज़ पाकिस्तानी। अगर इस केस का फ़ैसला वो नहीं आता जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा शर्मिंदगी होगी एज अ पाकिस्तानी। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। इस केस के अंदर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।